हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सेलेनियम होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होती है, इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है। स्पेशली जो मेल यानी पुरुषों की कंप्लेंट्स के लिए दवा बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। सेलेनियम वैसे तो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेलेनियम की कमी से हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जब सेलेनियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो प्री मैच्योर सेनिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी समय से पहले एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे समय से पहले बालों का झड़ना, समय से पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम होना। इसके अलावा मेमोरी के लिए भी सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग रहती है इसकी। सेलेनियम की कमी से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आने लगती है, ब्रेन का फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रॉपर होने लगता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी सेलेनियम जो मेटल होती है वो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेलेनियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण जो भी लक्षण हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उन सभी लक्षणों को ट्रीट करने के लिए ये जो सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इसका कॉमन नेम सेलेनियम मेटेलिकम होता है। उसको डॉक्टर हेरिंग ने इसको प्रूव किया था। प्रूविंग के थ्रू जो भी इसके सिम्टम्स आए थे वो सिम्टम अगर किसी पर्सन की बॉडी के सिम्टम से मैच करते हैं, उसके फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम मैच करते हैं, तब आप इस होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तब ये दवा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो इन सभी सिम्टम्स को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलेनियम का जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। इसके ऑल स्फीयर में मेंटल और फिजिकल वीकनेस देखने को मिलती है। ज़रा से अभी कोई मेंटल वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता, इसको बहुत ज़्यादा मानसिक थकान महसूस होती है। ज़रा सा भी मानसिक जो मेंटल वर्क करेगा तो बहुत ज़्यादा इसको नींद आने लगेगी, या फिर इसका काम में मन नहीं लगेगा, या फिर सोना पसंद करेगा। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। तो जो मेंटल और फिजिकल वीकनेस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है प्री मैच्योर सेनिलिटी, यानी समय के पहले जिन लोगों की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे लोग जो 20 ईयर के हैं लेकिन उनकी एजिंग जो बायोलॉजिकल बॉडी है 40 ईयर्स जैसी हो रही है। जैसे कि बहुत ज़्यादा या तो वजन बढ़ जाएगा, या जो हाथ पैर हैं बहुत कमज़ोर, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे समय से पहले, या चेहरा अंदर धंसा हुआ हो रहा है, या फिर जो है उनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, समय से पहले बाल्डनेस जिनको हो रही है, समय से पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, टीथ डिके हो रहे हैं, यानी जो भी सेनिलिटी की प्रॉब्लम होती हैं वो अगर प्री मैच्योरली आ रही हैं तो उन कंडीशन में भी ये जो सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ये प्री मैच्योर सेनिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है सेलेनियम का वो होता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए। अगर पुरुषों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी सिर से बाल झड़ रहे हैं, या उनके आईब्रोज से इवन बाल झड़ने लगे हैं, आई लैशेस से बाल झड़ रहे हैं, बियर्ड से, या फिर मस्टेच से, या फिर चेस्ट से हेयर लॉस हो रहा है, इवन जेनाइटल से, यानी ऑल ओवर बॉडी में अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली पुरुषों में, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा चौथा इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है हैंगओवर की कंडीशन में, कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेमोनेड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जिनकी हैबिट्स होती है कंटिन्यूस इन चीज़ों को लेने की, और या फिर वो बहुत ज़्यादा इनका मात्रा में यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण उनको हैंगओवर की प्रॉब्लम आती है। और तो इस कंडीशन में उनको वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, नींद नहीं आती है, या फिर उनको सिर में दर्द बना रहता है। जो भी हैंगओवर के सिम्टम्स रहते हैं उनको पूरी तरह से क्योर करने में दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब का सेवन करने से अत्यधिक जो यूज़ ऑफ वाइन और अल्कोहल के कारण उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है या हैंगओवर की कंप्लेंट्स होती है, तो उसको दूर करने में ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पांचवा ये दवा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन के केस में। अगर स्पेशली टाइफाइड फीवर किसी को हुआ है, उसके बाद से उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन ऐसा कि स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, नॉटी है,
इवन स्टूल को जो है प्रेशर लगाने से भी पर्सन के स्टूल जो है इवैक्यूएट नहीं होता है, स्टूल को मैकेनिकली इवैक्यूएट करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो इस कंडीशन में सेलेनियम होम्योपैथिक दवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पर ये दवा एफोनिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। एफोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका गला जो है वो ख़राब बना रहता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा जो सिंगर्स होते हैं, गाने गाते हैं, या जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या जिनका कोई प्रोफेशन होता है बोलने का, तो उस कंडीशन में उनके गले में लगातार खराश बनी रहती है और जब वो बात करते हैं तो उनको थ्रॉट को बार बार क्लियर करने की हैबिट्स होती हैं। तो इस कंडीशन को एफोनिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सेलेनियम होम्योपैथिक दवा का यूज़ करते हैं तो ये दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा सातवां जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इसका, वो होता है मेल इम्पोटेंसी पे। पुरुषों की सभी समस्याओं के लिए जो सेलेनियम होम्योपैथिक दवा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है। सबसे पहले तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मैस्टरबेशन के कारण या एब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स के कारण, उनको बहुत बैड हैबिट्स के कारण अगर शरीर में बहुत दुर्बलता आ रही है, बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, पास्ट बैड हैबिट्स के कारण अगर शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तब ये दवा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, जिनको स्पर्म काउंट काफ़ी कम होता है, एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी अगर काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे क्रिप्टोजूस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेलेनियम होम्योपैथिक दवा है स्पर्म काउंट को भी नॉर्मल करती है। इवन जो मोटिलिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है स्पर्म की, उस मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करने में ये दवा बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये दवा प्री मैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेलेनियम का जो पर्सन होता है उसके अंदर जो डिज़ायर है, यानी मेंटली वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, मेंटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, लेकिन फिज़िकली वो परफॉर्म नहीं कर पाता। फिज़िकली जो है उसके अंदर इरेक्शन होता है, इरेक्शन या तो कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है, ये दोनों कंडीशन उसके साथ हो सकती हैं, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मेंटली पर्सन एक्टिव है लेकिन फिज़िकली उसका परफॉर्मेंस वीक है या फिर इनकम्प्लीट है, तो इस कंडीशन में सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सेलेनियम ग्लीट की समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लीट का मतलब होता है कि पर्सन को अगर कोई लेसिवियस थॉट से टीवी देखने पर, या फिर उसके मानसिक विचारों के कारण उसको, या फिर स्टूलिंग के दौरान पे, या फिर यूरिनेशन के दौरान पर हर समय सेमाइनल डिस्चार्ज अगर बना रहता है वीकनेस के कारण, तब ये ग्लीड के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। इसके अलावा पुरुषों की और भी समस्याएं होती हैं, जैसे प्रोस्टेटोरिया की प्रॉब्लम है, स्पर्मेटोरिया की अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी बहुत अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट की कंप्लेंट के लिए भी ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी ऑल ओवर जो मेल कंप्लेंट्स रहती हैं उनमें ये जो सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। के अलावा आठवां जो इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, और इतना पसीना आता है कि पसीना जब सूखता है तो उसके कपड़ों पर जो है येलोइश स्टेन अगर छोड़ता है, तो इस कंडीशन में सेलेनियम होम्योपैथिक दवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी बहुत ज़्यादा पसीना आने के बाद अगर येलोइश स्टेन अगर आपके शर्ट में या कपड़े में दिख रहा है, तो वहाँ पर सेलेनियम के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्रावेशन और एमोलरेशन के बारे में, यानी किन किन कंडीशन में इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कब कब इसकी प्रॉब्लम्स घटती है। तो सेलेनियम जो है ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता ये पर्सन, इसको हीट से प्रॉब्लम होती है, हवा के झोंके से इसको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सेलेनियम को जो है वाइन से, या फिर कॉफ़ी, टी से, या लेमोनेड्स के कारण प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी इसकी जो चीज़ें होती हैं ये सभी इसको एग्रावेशन क्रिएट करती हैं। इसके अलावा जो इसका एमोलरेशन होता है, यानी इसको आराम मिलता है, तो ठंडी हवा में जाने से या ठंडा पानी माउथ में होल्ड करने से इसको आराम मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इस दवा को हमें किस तरीके से किस किस पोटेंसी में, किस किस कंडीशन में प्रयोग करना चाहिए। सेलेनियम होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, आप इसकी 3x से लेकर 30 पावर तक इस दवा का प्रयोग करें। ये बहुत सेफेस्ट पोटेंसी होती है और ये बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको अगर लोअर पोटेंसीज में यूज़ करते हैं तो इस मेडिसिन के आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है और स्टेन अगर छोड़ता है, तो आप इसको 3x पावर में टैबलेट फॉर्म
फॉर्म में ले सकते हैं। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आपको यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको 3x पावर में ले सकते हैं। अगर आपको मेंटल और फिजिकल बहुत ज़्यादा वीकनेस है या आपको सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम है या मेल इम्पोटेंसी की जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप इसको 30 पावर में यूज़ करें और आप इसको ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप इसको 4-4 गोली सुबह शाम आपको 1 से 1.5 महीने इस दवा को प्रयोग करना है। आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसकी जो फॉलोज बेल मेडिसिन होती हैं और इसके साथ जो मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन होती हैं वो होती है एसिड फॉस। अगर आप सेलेनियम के बाद एसिड फॉस का प्रयोग करते हैं तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप 1 से 1.5 महीने सेलेनियम 30 का प्रयोग करें और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप एसिड फॉस जो है मेडिसिन को 30 पावर में सिंगल डोज आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है इस जो मेल कंप्लेंट्स रहती हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।